बड़ा हादसा और प्रथम आने वाले सिर्फ और सिर्फ दिनेश अग्रवाल। तो खबर तो बनेगा और खबर जरूर बनेगा। और बड़ा हादसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगजनी की बहुत सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसी आगजनी की घटनाएं होती हैं जो जानलेवा बन जाती है। और इस आगजनी में जानलेवा घटनाएं हुई हैं, नौजवान मरे हैं, बुजुर्ग मरे हैं और बच्चे भी मरे हैं। और तमाम जो घर जले हैं उनके घर का सामान भी नहीं निकल पाया है। तो आज जो दिनेश अग्रवाल जी आए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? समाज सेवी के रूप में ये कार्य करते हैं और हमेशा वाल्मीकि नगर हित की वार्ता करते हैं। बगहा से निवासते हैं और बगहा से चल कर आए हैं, तो तमाम चीजें हैं। क्या सहयोग रहेगा यहाँ के लोगों के लिए आगजनी पीड़ितों के बीच, ये हम इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी है कि आप पहले ऐसे समाज सेवी हैं जो चलकर इतनी दूरी चलकर आप आए हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है आज। जी जगह का जो वार्ड नंबर 5 और 6 है, जी। जो हरिजन बस्ती है, हम्म, संपूर्ण रूप से जल के खाक हो गया। मैं तो पहली बात तो जो भी और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो 5 लोग जल के मर गए और 3-4 लोग घायल हो गए, जी जो लोग मृत्यु को दिवंगत प्राप्त हुए हैं, उनके लिए मैं आत्मा की शांति, मोक्ष की प्राप्ति की बात करता हूँ भगवान से। और हम सभी से मैं यही कहूँगा कि जो अगलगी की घटनाएँ सैकड़ों देखी है हमने और पिछले 1 महीनों में ये हमारे हिसाब से 25वाँ 26वाँ अगलगी है। लेकिन 5 लोग जल के मर जाना, ये प्रशासन की कितनी बड़ी कमज़ोरी दिखा रहा है चीज़ें। जब लगातार आग लग रहे हैं, तो प्रशासन और शासन है कहाँ पे? जी। हमारे प्रखंड में दमकल की गाड़ियाँ नहीं हैं, ये दुर्भाग्य है। कोई भी जनप्रतिनिधि को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, अभी तक इतने सालों से ये सब घटनाएँ होती रही हैं कि कम से कम अगलगी की इस तरह की घटनाओं पे रोक लगे। हम किस आवास योजना की बात कर रहे हैं? कहाँ गया वो प्रधानमंत्री आवास योजना? कहाँ गया इंदिरा आवास योजना? इस घोटाले की जाँच होनी चाहिए और और मैं कहूँगा कि दमकल अग्निशामक की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हर प्रखंड स्तर पे 2 बड़े दमकल की वहाँ पे उचित जगह मुहैया कराई जाए ताकि समय रहते इस आगलगी की घटनाओं को रोका जा सके। प्रशासन से अनुरोध है कि अब जो हुआ सो हुआ, इस स्थिति में कम से कम महीने भर तक का जो ज़िम्मेदारी है परिवार की, वो लेने का कष्ट प्रदान करें। मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से ये प्रार्थना करता हूँ। जी। ये प्राथमिकता है कि खाना उनको सर, जी, खाना मुहैया कराया जाए जी, और रहने के लिए भी कुछ नहीं है। तिरपाल से इतनी चिलचिलाती धूप में मुझे नहीं लगता है कि उनके बच्चों का, उनके महिलाओं का जी, और उन लोगों का गुज़ारा हो सकता है। जी, जी। तो रहने की व्यवस्था कहीं न कहीं वो भी एक मस्त हो सकता है। देखिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा हुँ, इनको किस तरीके से रहने की व्यवस्था कराई जाए। हुँ। आपसे चर्चा हुई है अभी, जी, खाने की जो व्यवस्था है, खाद्यान्न सामग्री लेके आया हूँ, जी, दे के जाऊँगा और समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे यही अनुरोध करूँगा कि कम से कम इस तरह की घटना को अपने सिरे से जो हो सकता है मदद किया जाए, चाहे व्यापारी हो, चाहे सहकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, हुँ, इसको कम से कम इग्नोर नहीं किया जाए। जी, और मेरी जो जवाबदेही होगी हुँ, खाने से लेकर हुँ, और जो बच्चों की पढ़ाई-लिखाई है, वो बाधित नहीं होगी, मैं संकल्प लेता हूँ। साथ ही ये कहूँगा कि जो कन्यादान, जो बच्चियों की शादी होने वाली थी, जो भी लगन आएगा, उन सभी बेटियों का कन्यादान कराने का संकल्प लिया है। ये मेरा आपसे कहना है और वादा है इस समाज जी, से। बिल्कुल। और स्वागत भी होना चाहिए। ऐसे समाज सेवी का स्वागत होना चाहिए। सहयोग कर भी रहे हैं और आप सभी लोग अगर सहयोग करना चाहते हैं, तो आपको आगे आने के लिए भी कह रहे हैं। और कन्यादान और शिक्षा जिसकी ये बात करते हैं, एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। किसी भी परिवार के लिए एक बेटी की शादी करना ही सबसे बड़ी बात होती है। ज़िंदगी भर की कमाई कई बार अपनी बेटी की शादी में लोग खर्च कर देते हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी उठाने की बात करते हैं, एक महिला है। और लगातार जो दमकल की बात हो रही है, अगर आगजनी को रोका जा सकता था, जैसा कि दिनेश अग्रवाल ने बताया, एक महिला है यहीं से आती हैं। महिला अगर दमकल होता तो क्या इस आगजनी को रोका जा सकता था? नहीं। जी, आगजनी होता। लेकिन क्या इतना विध्वंसक होता क्या? क्या अगर दमकल समय से आ गया होता, अगर द दमकल मौजूद होता तो क्या स्थिति होती? दमकल अगर पहले ही आ जाते हैं, जी, तो शायद ये आग इतना नहीं लग सकता था। जी, बहुत कम घर जलना था, हुँ, पर जो है गाँव पूरा जलने का बात ही दमकल पहुँचे है। जी, तो बाद में इसको पहुँचने के बाद क्या करेंगे? बाद में, मरने वाला मर गया, जी, जलने वाला घर जल गया, हुँ, हैं? इस समय कितना दुःख में लोग हैं, उनको देख कर के हम लोग को भी बहुत दुःख हो रहा है।
जी, दुख तो होगा। और आपने देखा दिनेश अग्रवाल समाजसेवी, उनका भी दर्द छलका। कई बार वो भावुक नजर आए वार्ता करते हुए। और इन्होंने, महिला ने एक जो बात कहा, निश्चित रूप से जो खानापूर्ति शब्द अक्सर आता है, आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं, अक्सर सुनते हैं, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दमकल पहुंचा, लेकिन तब पहुंचा जब सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी। समय पर दमकल नहीं होने का इतना खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा। निश्चित रूप से प्रशासन को इस पर सचेत होना चाहिए और समाजसेवी की बातों पर गौर करते हुए दमकल की व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए प्राथमिकता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्रत्येक साल 6 से 7 बार इस प्रखंड क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं होती हैं। कई बार उत्तर प्रदेश से दमकल मांगना पड़ता है, कई बार बगहा से आता है, बगहा से आने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, आधे घंटे में सारे घर जल जाते हैं। जो भी दर्दनाक घटनाएं होनी होती है वह हो जाती है। तो क्या लगता है सर, ये व्यवस्थाएं हो पाएगी? दमकल प्राथमिकता है, यहाँ के लोगों का सर पुकार है दमकल। देखिए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा जी डीएम से लेकर नीतीश कुमार तक जी इस बात को ले जाएं वहां तक। जी देखिए, एक समाज सेवी क्या कर सकता है, जी ये चंपारण ने देखा है। जी अब समाज सेवी क्या करेगा, ये भी चंपारण देख लेगा। मैं जी आपको विश्वास दिलाता हूँ, जी मैं कोई विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ, जी लेकिन सोशल वर्कर हूँ। ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। कर्तव्य पथ पर चलते हुए ये भरोसा दिलाता हूँ कि जी आने वाले समय में जी इस तरह की घटनाएं, जी जो अगलगी की घटनाओं को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन जितने कितने कम समय में इस आपदा को निपटाया जा सके, मेरा प्रयास रहेगा। और आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी यह सरकार भी एक्शन लेगी। जी। इसमें कोई और मैं भी एक रहेगा। बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं इसी प्रखंड क्षेत्र से आता हूं, भले ही पत्रकारिता कर रहा हूं। यहाँ के सारे लोग, अगर आप दमकल की लड़ाई लड़ते हैं तो आपके साथ हैं, एकजुट में सर आपके साथ हैं, और दमकल की लड़ाई के लिए आपके साथ जी, हैं। मैं निर्दलीय सांसद प्रत्याशी होने के नाते मेरा एक संकल्प भी है। जी उस संकल्प में दमकल का होना अपरिहार्य है। जी। जनता अगर चुनती है मुझे, तो मैं 90 दिनों के अंदर हम्म, ये दमकल का केंद्र बना के छोड़ूंगा। हर प्रखंड पे, हम्म। हर प्रखंड